आईटीएटी जयपुर में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। आईटीएटी जयपुर में भ्रष्ट मेंबर की काली करतूतों का पुलिंदा खुल रहा है। मेंबर कमलेश राठौर व एस सीता लक्ष्मी ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं तोड़ी है। बता दें, भ्रष्टाचार का बड़ा गिरोह बनाकर खुलेआम फैसलों के बदले चौथ वसूली की गई। ट्रिब्यूनल में फैसले लिखने के बदले खुलेआम मोटी रिश्वत ली जाती थी। भ्रष्टाचारियों के नेटवर्क में शामिल नहीं होने वाले ईमानदार मेंबर को प्रताड़ित किया गया। गिरोह में प्रताड़ित मेंबर नरेंद्र कुमार को देना पड़ा था समय से पहले ही इस्तीफा। वहीं भ्रष्ट मेंबर कमलेश राठौर के अधिकांश फैसलों पर नरेंद्र कुमार ने असहमति जताई थी। तत्कालीन मेंबर नरेंद्र कुमार ने कमलेश राठौर से जुड़े अधिकांश फैसलों पर हस्ताक्षर नहीं किए, साइन नहीं किए। भ्रष्ट मेंबर सीता लक्ष्मी से जुड़े गिरोह ने आईटीएटी मेंबर गगन गोयल ने प्रताड़ित किया था। गगन गोयल को प्रताड़ित किया गया था और सरगनाओं की प्रताड़नाओं से आहत आईटीएटी मेंबर गगन गोयल ट्रांसफर की अर्जी लगाई। मेंबर नरेंद्र कुमार और गगन गोयल ने आईटीएटी को भी पत्र लिखे हैं। भ्रष्टाचार के सरगनाओं की रसूख के आगे अधिकारी और मेंबर बेबस होते हुए नजर आए थे। सीबीआई ने भ्रष्ट अधिकारियों व सरगनाओं से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। कमलेश राठौर और सीता लक्ष्मी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आईटीएटी जयपुर में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आईटीएटी जयपुर में भ्रष्ट मेंबर की काली करतूतों का पुलिंदा खुलता जा रहा है। वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, अब जो जिस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर हुआ, उसके अब बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है राकेश? बिल्कुल, देखिए ऋचा, जिस तरीके से सीबीआई ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में छापे की कार्रवाई की, भ्रष्टाचार के रैकेट में 2 मेंबर्स को जो गिरफ्तार किया है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा इसमें हुआ है। आईटीएटी जयपुर जो बेंच है, इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था और ये नेक्सस काफी लंबे समय से सक्रिय था। इसमें जो जुडिशियल मेंबर हैं ट्रिब्यूनल के, उनके साथ साथ चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, प्राइवेट व्यक्ति, ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने भी लिप्त हैं, जो दूसरे ईमानदार जो जुडिशियल मेंबर थे उनको प्रताड़ित करते थे। यानी जो मेंबर एस सीता लक्ष्मी, जिनको सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया, घूस ले जाते हुए पकड़ा, फैसले के बदले में पैसे लेते हुए पकड़ा, उनसे सीधे तार जुड़े थे गैंगस्टर्स के। और जो एक मेंबर हैं गगन गोयल, इनको लगातार प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि जब संयुक्त बेंच लगती थी तो गगन गोयल ने कई ऐसे फैसले थे जिन पर जो न्याय सम्मत नहीं थे, उन पर घूस दे करके कहीं ना कहीं पूरी मोहर लगाई जा रही थी, उन पर हस्ताक्षर नहीं किए। जो नरेंद्र कुमार मेंबर हैं, उन्होंने कमलेश राठौड़ के साथ जो फैसले हुए उनमें अधिकांश पर हस्ताक्षर नहीं किए। हैरानी की बात यह है कि इतना कड़ा विरोध जताने के बावजूद आईटीएटी प्रशासन, जो कि बेंच गठित करता है, संयुक्त बेंच गठित करता है, उसके द्वारा इनको नजरअंदाज किया गया। यानी कहीं ना कहीं आईटीएटी की जो टॉप अथॉरिटी हैं, उनका संरक्षण इनको प्राप्त रहा है। तो जो फैसले हुए हैं उन सबकी सीबीआई समीक्षा कर रही है। एक बहुत बड़ी गैंग आईटीएटी में सामने आई है और अब सीबीआई परत दर परत इसका खुलासा करेगी, क्योंकि कई फैसले ऐसे थे जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। उसके बावजूद आईटीएटी बेंच ने इन फैसलों में जो निर्णय लिखे हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। इन सभी फैसलों की समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल राकेश, और देखिए जाहिर है कि कमलेश राठौर और सीता लक्ष्मी पर जो ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, हालांकि वसूली भी यहाँ पर जरूर की जाएगी और पूरे जो मामले खुलासा भी यहाँ पर किया जाएगा। एक और बड़ी जानकारी और साथ ही एक और बड़ी बात ये भी है राकेश, कि बिना संरक्षण के इस तरीके से भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। अगर पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे भी होने वाले हैं राकेश। बिल्कुल, देखिए, पूछताछ सीबीआई लगातार पूरे मामले की केस कर रही है। आमने सामने बिठा करके पूछताछ हुई है। जो दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं, उसके बाद अब
जो नेक्सस है, चार्टेड अकाउंटेंट इसमें फरार है। चार्टेड अकाउंटेंट के बेटे से पूछताछ हुई है। एक जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो केस लिस्टेड हुए हैं उन केस लिस्टेड में बेंचों का गठन किया गया है, उसमें भी जो सवाल उठे हैं उसको लेकर सीबीआई ने अभी में इसी मामले को लेकर के जो आईटीएटी का कार्यालय है, रीजनल ऑफिस है, वहां से भारी संख्या में दस्तावेज जब्त किए हैं। कल से सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई है दस्तावेजों को जब्त करने की, और वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो एक बहुत बड़े नेक्सस में जो है कई कॉर्पोरेट घराने जो हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जिनके नियम विरुद्ध फैसले हैं, उनकी संलिप्तता सामने आ रही है। एक वकील बड़ा नाम है जयपुर में जो खुद बेनामी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदता है और कहीं ना कहीं जो न्यायिक फैसले होते हैं उनको निर्णय भी गलत तरीके से करवाता है। वो तथ्य भी सामने आए हैं और जल्द ही सीबीआई इन बड़े मामलों में बड़ा पर्दाफाश कर सकती है। बिल्कुल, और कई बड़े जो नेटवर्क है उनके खुलासे होने की संभावना भी यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। राकेश बने रहेगा मेरे साथ, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे।